Hello students, how are you? Today we shall discuss a poem, Tirlet Olson. The name of the poem is a photograph. Let's read this poem, and before reading this poem, I shall tell you the summary of this poem in Hindi. ये जो कविता है ये एक ट्रिब्यूट है। ट्रिब्यूट का अर्थ होता है श्रद्धांजलि। ये एक ट्रिब्यूट है जो टिरलेट ओल्सन, जो कि इसकी पोएटेस है, उसने अपनी मदर के लिए लिखी है। और इसमें तीन अवस्थाओं का वर्णन उसने किया है। पहली अवस्था यूथ, जब युवावस्था मनुष्य पर होती है तो तब वह एनर्जी से भरपूर होता है। तो तब उस अवस्था में उसने अपनी माताजी का वर्णन किया है कि किस प्रकार से वे एनर्जी से और ब्यूटीफुल यानी कि सौंदर्य से, ब्यूटीफुलनेस से परिपूर्ण है। और दूसरी अवस्था है वो अवस्था है मिडल एज। 30 साल बाद जब वह युवावस्था से मिडल एज में आती हैं तब उनकी स्थिति कैसी होती है, अर्थात वे जो पहली एनर्जी थी, पहला सौंदर्य था, वो अब नहीं रहा। और तीसरी स्टेज है वो है डेथ, यानी जब उनकी माताजी की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति का वर्णन वे इस कविता में करती है। तो सबसे पहली जो स्टेज है वो है जब वे अपनी माताजी को एक कार्डबोर्ड कहते हैं, गत्ते पर चिपकी हुई फोटो। तो हम इस कविता को पढ़ते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट ऑन पेडलिंग। कार्डबोर्ड यानी गत्ते पर चिपका हुआ फोटो। शोज मैंने दर्शाता है, मी मुझको, हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पेडलिंग, कि किस प्रकार से दो लड़कियां, कजिन कहते हैं चचेरी बहनें, तो किस प्रकार से दो लड़कियां मेरी माताजी के साथ वेंट पैडलिंग यानी कि समुद्री यात्रा पर या समुद्र में घूमने के लिए, समुद्र के आसपास जो बीच है, किनारा है, उस पर घूमने के लिए जाती हैं। वीच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, उनमें से दोनों ही मेरी माताजी के हाथ पकड़े हुए हैं। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो, और 12 वर्ष पहले शी द बिग गर्ल यानी कि उनकी माताजी उन दोनों में सबसे बड़ी दिखाई देती हैं। All three stood still to smile through their hair, और वे तीनों अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वे तीनों शांत खड़ी हुई हैं। At the uncle with the camera, और उनके जो चाचा जी हैं उनका फोटो खींचने के लिए कैमरे के साथ खड़े हुए हैं। A sweet face, एक मधुर चेहरा, माई मदर्स, मेरी माताजी का, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, एंड द सी, जो मेरी जन्म लेने से पहले की वह फोटो है, एंड द सी, और वे समुद्र विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, जो कि हमेशा एक जैसा रहता है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो एक जैसा रहता है। मनुष्य क्षणभंगुर है, प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर है, ट्रांजिएंट है। और इसको भी इस पोएम में ये थीम है कि ट्रांजिएंसी अर्थात नश्वरता यानी मॉर्टेलिटी। तो यहाँ पे वर्णन किया है कि वो जो समुद्र है वो जैसा पहले था अब भी वैसा ही है। और जो उनकी वास देयर टेरिबल ट्रांजिएंट फीट का अर्थ होता है उनके तेजी से दौड़ते हुए, चलते हुए पैरों को धो रहा है। सम 20-30 years लेटर, कुछ 20 और 30 वर्ष के बाद, सी लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, जब माताजी उन चित्र को देखती हैं जब वह समुद्र पर गई थी अपनी दो चचेरी, अब उनकी यानी कि ऑथर या पोएटेस की दोनों चचेरी बहनों के साथ, तो तब की स्थिति देखती है तो वह हंसती है। द स्नैपशॉट अर्थात चित्र। सी बेटी एंड डॉली, और वह कहती हैं अपनी लड़कियों को कि सी देखो बेटी और डॉली। शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, देखो कि हमने जब हम समुद्र के पास घूमने के लिए गई थी तो हमने किस तरह की ड्रेस यानी कि वस्त्र पहने हुए थे। द सी हॉलीडेज वाज हर पास्ट, वह समुद्र
के पास घूमने की जो समय था वो पास्ट में, भूतकाल में चला गया है। यानी वो हॉलीडेज, छुट्टियां जो उन्होंने समुद्र के पास बिताई थी वे अब जा चुकी हैं। माइन इज हर लाफ्टर, लेकिन मेरे लिए तो जो मेरी माता जी की हंसी है वही महत्व रखती है, वही इंपॉर्टेंस रखती है। बोथ राई विद लेवर्ड इज ऑफ लॉस, हम दोनों ने अपनी स्थिति को अर्थात मानसिक स्थिति को बनाए रखा, लेकिन वह दोनों की स्थिति अलग अलग है। यानी मैं जो चाहती हूँ कि मेरी माताजी सदैव प्रसन्न रहे, उनके चेहरे पर प्रसन्नता रहे, लेकिन वक्त के साथ वह जो चित्र में दिखाई दे रही है प्रसन्नता वो अब नहीं है, अर्थात समय ने उसको छीन लिया है। जैसे जैसे युवावस्था से वृद्धावस्था की ओर गई तो वह जो एनर्जी थी या जो सौंदर्य था वह भी नष्ट हो गया है। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, अब जबकि वे मर चुकी हैं और कई वर्ष बीत चुके हैं। एज दैट गर्ल लिव्ड, जब वो लड़की जीवित रहती थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और इन परिस्थितियों के बारे में अब हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इट्स साइलेंसेस, लेखिका यानी पोएटेस कहती है कि ये जो शांति है ये हमें शांत कर देती है। तो ये इस कविता का एक्सप्लेनेशन था और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।